ये एक न्यू एफर्ट थी। अब मैं भी पूरा श्योर नहीं था कि कैसे लोग आए, कितने लोग आएंगे और क्या क्या मसाइल लेके आएंगे। तो मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है ये। पर इसकी एक मैसेज वैल्यू है, एक कनेक्शन की, लोगों के साथ एक कनेक्शन की एक एफर्ट है। और इसकी सब्सटेंटिव रिजल्ट्स भी मुझे लगता है। इसमें मुझे भी पता रहेगा कि किस किस्म की चीज़ें जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में अफेक्ट करता है, जिसमें ग्रीवांसेस होते हैं, कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ग्रीवांसेस और कंप्लेंट्स, उसके बारे में जानकारी मुझे रहेगी। तो कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टेंट सोल्यूशन के लायक होते हैं, कुछ चीज़ें जो है उसको फिर एग्ज़ामिन करना होता है। हम कोशिश करेंगे कि इसको और रिफ़ाइन करेंगे और इसकी फॉलोअप, कोई भी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनता है तो उसकी कामयाबी रहता है कि उसकी फॉलोअप में। तो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है और उसको मजबूत करेंगे कि जो भी आएगा उसका एक कंप्लेंट दर्ज होगा और उसका क्या हुआ, उसकी कंप्लेंट का क्या हुआ, उसका फॉलोअप भी होगा। हमने सिस्टम रखेंगे और रखा है कि फ़ोन पे कॉल करके कंप्लेनेंट को या जो आए हैं अपना ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए, उनको बताया जाए। जो हम कर पाएंगे वो करेंगे, जो हम नहीं कर पाएंगे उनको भी बताएंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे मसले का हल शायद हमारे पास ना हो, पर पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लक जो डायरेक्ट इश्यूज हैं उसका तो हल हमारे हर हालत पर हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए यही है। सर, जैसा हमने देखा कि लगातार हमारा जो यूथ है वो मिसगाइड किया जा रहा है। जैसे हमने कुलगाम का एनकाउंटर देखा, जो 5 मारे गए लोकल्स थे। तो आपको लगता है कि लगातार यहाँ के यूथ को मिसगाइड किया जा रहा जी एकदम। मैंने ये जो आपने कहा ये इतनी रिलेवेंट है। हम आपस में बैठ के अभी नई तरीके से इसको सोच रहे हैं। उसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में खाली पुलिस नहीं, बाकी जो हमारे रोल पार्टनर्स है, हम समझते हैं कि रिक्रूटमेंट बिल्कुल पहले से हो ही ना, तो बंदा मजबूर ना हो और उसको जिस तरीके से बरगला जाता है। इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर कहीं पे भी कोई नौजवान भर्ती हो बने टेररिस्ट रैंक्स में जाता है, हम पूछना चाहेंगे, उनके माँ बाप से मिलना चाहेंगे, जो स्कूल में पढ़ता था उसकी हेडमास्टर और उसकी प्रिंसिपल से पूछना चाहेंगे, हम उसकी टीचर से पूछना चाहेंगे, जिस मस्जिद में जाता था उसकी इमाम साहब से पूछना चाहेंगे, मस्जिद कमेटी से पूछ। ये सब लोगों का मिलजुल के काम है। मेरे ख्याल में ये खाली पुलिस की काम नहीं है। तो जब इसमें एक कम्युनिटी एफर्ट रहेगी तो हम जाने बचाएंगे। और साथ में हम ये भी, मैंने कहीं और पे भी कहा है, हम गधा घोड़ा खच्चर सबको एक नज़र में नहीं देखना चाहते हैं। हम अलग अलग नज़र से लोगों मैंने अपने ही लोग हैं ये। तो उनको हम कोशिश ये करेंगे, हम ये एक एफर्ट ये रखना चाहेंगे, आज के दिन में जो पार बैठे जो हैंडलर्स हैं उनको किस तरीके से कट ऑफ करेंगे। वो जो पैसा दे के और बाकी चीज़ करके जो इनको भड़का के शामिल करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसके खिलाफ एक बहुत बहुत प्लान्ड तरीके से और बहुत सस्टेन्ड तरीके से एक जंग लड़ने की ज़रूरत है और हम इसको लड़ेंगे। हम कमिटेड हैं इस बात पे कि साहब, गरीब घर का बच्चा क्यों इसमें जाए और क्यों बलि चढ़े। और जो बैठे बैठे वहाँ पे इसको कर रहे हैं, उन वो हम इसलिए हम चाहेंगे कि माता पिता को, वालिद साहिबान और वालदा जो हैं वो बच्चे को देखें
स्कूल के टीचर्स, फ्रेंड्स जो उसको अच्छे चाहते हैं, उसकी टेलीफोन देखें, पता नहीं किससे बात कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, और किसकी चुंगल में फंसा है। तो ये एक कम्युनिटी एफर्ट रहेगा तो मुझे लगता है इसमें कमी आएगी, और इस तरीके की हादसा जो है वो होएगी ही नहीं, लोग भर्ती ही नहीं होएंगे, तो फिर इसकी कहाँ से गुंजाइश बनेगी। हम चाहेंगे कि इसमें पुलिस जो भी रोल अदा करेगी उसमें एक काउंसलर की, एक लॉ इन्फोर्सर की, और एक विजिलेंस रखने मेंटेन करने की, और सोसाइटी की तमाम जो बाकी इंस्टीट्यूशन से उनको साथ लेकर इसमें हम रिक्रूटमेंट के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। हर रिक्रूटमेंट को हम मानेंगे कि एक टेरर एक्ट हो गया, वो बंदा विक्टिम है उस वक्त, और आगे चल के फिर वो खुद ही एक ऑफेंडर बन जाता है। पर उसको डालने के पीछे जो लोग होंगे, जिस किसने भी उसको हथियार दिया, जिस किसने भी उसको बरगलाया, जिस किसने भी उसको छिपाया, जिस किसने भी उसको पैसे देने की कोशिश करी, तो इन सब लोगों के खिलाफ जो है हमारी रहेगी कि तो ईच एक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ टेरर, बट इन विच the people who decide to or have helped or facilitated this boy, this youngster, to join the terrorist ranks are equally liable, if not more. So there would be a sustained action against people who motivate and recruit. Even people who write very differently, they are also liable for encouraging recruitment. So those persons also, I mean, लिखने वाले भी जो हैं तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और ये जो छिपते हैं इसके पीछे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप लोगों को भड़काते हैं और लोगों को आगे ले जाते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। सर एक और बड़ा चैलेंज है नार्को टेररिज्म का, तो सर उसके लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? एकदम आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं कभी भी किसी दिन एक स्पेशल मैंने ब्रीफिंग में, प्रेस ब्रीफिंग में मेरे बाकी साथी लोगों के साथ बैठ के मैं एकदम से आवाम को बता सकता हूँ, इस बात का जानकारी दे सकता हूँ कि किस तरीके से नारकोटिक्स जो है पार से भेजा जा रहा है। और पहले जो है वो यहाँ पे लोकल लेवल पे चरस बरस चलता था, वो इतना हानिकारक नहीं था। अब जब आप हेरोइन या ब्राउन शुगर या कोकेन आता है पार से, और वो तो जहर है, और उसी जहर को बेच के फिर लोगों की पैसे से लोगों को मारने का जो सिलसिला है और ख़राब करने का सिलसिला है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं होगा। इसमें जो भी मुलवस पाया जाएगा उसमें पुलिस के अंदर या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या सोसाइटी के कोई भी हिस्से में अगर कोई भी किसी भी तरह से बंदा फैसिलिटेट करने का हमें कोई भी आभास मिलेगा, कोई भी सबूत मिलेगी, हम समझते हैं कि हम उसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई करेंगे। और इस कार्रवाई में कहीं पे भी पूरी चेन में हम हटेंगे नहीं पीछे। खासकर जो सोच रहे हैं कि पैसा बना के, बड़े बड़े घर बना के और गाड़ी घोड़ा बना के वो इससे निकल जाएंगे, वो हम उसी पर ही अटैक करेंगे। हम पेडलर्स के ऊपर और छोटे रिटेल बेचने वालों के ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे। हम वो होलसेल डीलर्स जो हैं, जिन लोगों ने करोड़ों कमाया है, उन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे, उन्हीं के ऊपर हमला करेंगे। उनके ऊपर इनकम टैक्स से लेकर, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से लेकर, हमारी NIA से लेकर, SIA से लेकर, ज़िला पुलिस, सबों की ताकत इकट्ठा करेंगे उन्हीं लोगों के खिलाफ। उनको हम तहस नहस कर देंगे। हम ऐसा एक मॉडल नहीं बनाना चाहते हैं जहाँ पे लोग आदमी देखे और कहे अच्छा ये नारकोटिक्स में धंधा करता था, तो देखो कितना बड़ा मकान बना लिया, कितनी गाड़ियाँ खरीद ली, और कितने जगह पे बाहर जाके वो कर लिया, और कितना मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये मॉडल हम ख़त्म कर देंगे। इसमें हाथ देने वाला चीज़ जो है वो उनका घर जाएगा, उनका ज़मीन जाएगी, उनकी पूरी पुरखों तक जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये हम एकदम से कमिटेड हैं इस पर, और इसमें हम एक सूत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। थैंक यू सर।